अयान अनाया से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ करके परीक्षा की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करें हम। मतलब ये है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने वैसे कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। जिस पर अनाया उसको खामोश कराती और कहती है कि देखो, जिस तरीके से मैं जो कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ ना, मुझे वैसे ही करने दो। बेहतर यही है कि अंदर किसी मामले में मत बोलो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और वैसे भी मैं तुम्हारा फायदा सोच रही हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। हम दोनों इन सब सारी गेम्स में बराबर के शरीक हैं। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन वो जान चुका है कि बारी बहुत जल्द उसको छोड़ने वाला है, क्योंकि बारी ने जैसा कि फैसला कर लिया है कि वो अब परीक्षे के साथ नहीं रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। परीक्षे को जब इस बात का इल्म होगा, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी, और इस बात के लिए खुद ही बारी से पीछे हो जाएगी और कहेगी कि आखिर बारी ने मेरी इतनी सी बात का यकीन नहीं किया। कैसे वो मेरे साथ इस तरीके से आंखें फेर सकता है। मतलब उसको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। ये सारा कुछ उसको सोच समझ के करना चाहिए था, लेकिन शायद उसके नसीब में ही सब कुछ नहीं था। अब लैदा होना ही मेरा उससे बनता है। मतलब ये है कि दोनों के दरमियान बुरे तरीके से खिलाफत में हो चुकी है। हो सकता है कि अयान खुद इस चीज को समझ जाए और खुद आकर बारी को सारी बात बता दे कि भाई ये सारी गेम जो है ना तुम्हारी कजन की है, क्योंकि वो इस तरह का इंसान लगता नहीं था कि वो परीक्षा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे। वो उसका बुरा नहीं चाहता था। लेकिन अनाया ऐसी कोई बदबख्त लड़की है कि वो किसी भी तरह से सब्र नहीं कर रही है। उसका तो बस दिल है कि हर चीज को झटपट से खत्म करके फटाफट से बारी के घर में आ जाए और वहीं पे अपने डेरे जमा ले। इस बात की जिद ने उसको इस कदर पागल कर दिया है कि उसको किसी बंदे की कोई होश नहीं रही। लेकिन परीक्षा को समझ आ चुकी है कि ये सब चीजों के पीछे आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। मतलब ये है कि अनाया की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। वो नाया को कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। तुम्हारी इस सोच पे मैं काफी हैरान हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो आखिरकार तुम भी एक लड़की हो, तुम्हारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। तुम्हारा ही किया हुआ है सब कुछ, यानी कि तुम्हारे करतूतों की सजा है जो मैं इधर आ चुकी हूँ। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। जिस पर परिचय कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा के आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो। देखो, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों काटूं। मतलब ये है कि मुझे इस तरह के इल्जामात तराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ रुमैसा की ऐसी जिलालत होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो जाने का कह रही होगी जुबैदा को कि आप लोग इस घर से चले जाओ, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये बात आलम सुन लेगा और आलम कहेगा कि तुम होती कौन हो जुबैदा को इस घर से निकालने वाली। आज तो तुमने ये बात कर डाली है, लेकिन आइंदा अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात की ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुमैसा कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या घोल के पिला दिया है जो आपका दिमाग बुरे तरीके से इस चीज पर अटक चुका है कि जुबैदा ही ठीक है और मेरी हर बात आपको गलत लगती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। जिस पर जुबैदा कहती है कि अरे ये तुम्हारे करतूतों का फल है, तुम्हारे करतूतों की सजा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक और चांस दे दिया है आलम को और कह दिया है कि मैं फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद कोई किसी बात का यकीन नहीं होगा, सिर्फ फिर सीधा सीधा अलहदा ही होगा सब सिस्टम। जिस पर आलम उस बात मान लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे आखिरी मौका दे दो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत में धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि अनाया ने बारी और परीक्षा के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा किए, वो इन सब चीजों में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। अब आ जाकर यही रास्ता नजर आ रहा है कि परीक्षा को तलाक दे दी जाए, फिर ही सारे मामले ठीक हो सकते हैं। मतलब ये है कि अब सबकी नजर में एक ही हल है, और सब लोग यही समझ रहे हैं कि यही सबसे अच्छा काम है, क्योंकि परीक्षा को इस घर में रखना सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं है। लेकिन परीक्षा का तो अंदाजा ही नहीं था कि इन सब चीजों का इतना बड़ा बवाल मच जाएगा और इतना तमाशा हो जाएगा। उसको तो इन सब चीजों की समझ ही नहीं थी। आप देखेंगे कि बारी इतना परेशान है। अनाया ने उसका दिमाग इतने बुरे तरीके से खराब कर दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि नाया की बातों के अलावा कुछ भी ठीक नहीं।
मतलब ये है कि जो कुछ उसने आंखों से देखा है ना वो उसके दिल से नहीं उतर रहा है। और वो परिचय को कहता है कि आखिर आंखों देखी मक्खी मैं कैसे निगल सकता हूँ। मतलब ये है कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इसके बावजूद कैसे मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर जाऊं कि तुम ठीक कह रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखो तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा, मैं वाकई में सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अनाया की चाल है जो कि वो चली जा रही है। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से हर चीज देखी है, लेकिन तुम कैसे इस चीज को मान सकती हो और कैसे इस चीज से इनकार कर सकती हो। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। जिसको जी सुन के काफी ज्यादा गुस्से में परिशे भी आ जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं आप लोगों के साथ इतने अच्छे रवैये से पेश आ रही हूँ, इतना अच्छा रवैया कर रही हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने बता ही दिया कि ससुराल ससुराल ही होता है। मतलब ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे हमेशा जलील ही किया है, और आज तो सब आप लोग ऐसे हो गए हैं कि सबको अनाया की बातें सही लग रही हैं। अनाया कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ना मिनाल को भी इस घर से निकाल दिया जाए, तो ऐसा ही होता है। इस परिचय के पीछे मिनाल को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही आ जाती है मिनाल घर, परिचय कहती है कि सब खैरियत है ना, तुम इधर कैसे। जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि तुम्हारा ही किया हुआ है सब कुछ, यानी कि तुम्हारे करतूतों की सजा है जो मैं इधर आ चुकी हूँ। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए अब तुम खुश हो जाओ। जिस पर परिचय कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगा के आखिर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो। देखो जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों काटूं। मतलब ये है कि मुझे इस तरह के इल्जामात तराशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि अब दूसरी तरफ रुमैसा की ऐसी जिलालत होने जा रही है, क्योंकि जैसे ही वो जाने का कह रही होगी जुबैदा को कि आप लोग इस घर से चले जाओ, मैं आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये बात आलम सुन लेगा और आलम कहेगा कि तुम होती कौन हो जुबैदा को इस घर से निकालने वाली। आज तो तुमने ये बात कर डाली है, लेकिन आइंदा अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात की ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुमैसा कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या घोल के पिला दिया है जो आपका दिमाग बुरे तरीके से इस चीज पर अटक चुका है कि जुबैदा ही ठीक है और मेरी हर बात आपको गलत लगती है। आखिर ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। जिस पर जुबैदा कहती है कि अरे ये तुम्हारे करतूतों का फल है, तुम्हारे करतूतों की सजा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक और चांस दे दिया है आलम को और कह दिया है कि मैं फिर से आप पे यकीन कर लेती हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आखिरी बार होगी। इसके बाद कोई किसी बात का यकीन नहीं होगा, सिर्फ सीधा सीधा अलहदा ही होगा सब सिस्टम। जिस पर आलम उस बात मान लेता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे आखिरी मौका दे दो।